मेरी लेखनी की धारा इनसे ही बहती है। कहने कोई लिखावट मेरी और किताब पर अरुण कुमार लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी लिखावट वही है, इनकी वजह से ही वही है। पूरा ये सफ़र चुनौती हो रहा था। उन दिनों मैं एक लाइन में लिखता था तो ऑटोमेटिक 10-20 लाइन में कन्वर्ट हो जाती थी। देन आई फील कि अब किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी। प्रेम की नदी सदियों से बहती आई है, सदियों बहती रहेगी। कंकरबाग स्थित गायत्री मंदिर के पास हैं और अभी हमारे सामने जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, नया लेखक को पटना से सपोर्ट चाहिए। ये एक्चुअली में एक लेखक है, इनका नाम अरुण कुमार है और उनका नाम दीपिका राठे है। तो चलिए इनसे हम कुछ बात करते हैं। ये मेरी पहली किताब है, पहली नोवेल क्लासिक फिक्शन वीरा की शपथ। इसको प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हम सड़कों पर उतर के खुद प्रमोट कर रहे हैं अभी। आपकी पढ़ाई किस बैकग्राउंड से रही है? मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। लेखक और कवि का कैसे एक शुरुआत होता है, कवि का कैसे शुरुआत हुआ था उस साइंस के स्टूडेंट से? ये बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री में था। मैं 6-7 साल में 2011 में एक्टर बनने गया था बॉम्बे। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया, लगभग 7-8 साल स्ट्रगल किया। तो इन सब मेरे अंदर कला का सृजन वहाँ से हुआ। फिर जब मैं वहाँ बॉम्बे में काफ़ी टाइम स्ट्रगल के बाद फिर जब मैं फेलियर हुआ, देन आई मूव टू दिल्ली। जब दिल्ली मूव किया तो वहाँ पर मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगा। तैयारी के दरमियान फिर आई यूज़ टू फील कि मैं तो आर्ट फील्ड में बड़ा करने गया था और सडन ये मैं तैयारी तो पहले भी कर सकता था। तो वही जो कला का सृजन हुआ, ये लेखनी वहीं से आरंभ हुई, अभी तक जारी है। कब लगा आपको कि मैं लेखक बन सकता हूँ और आप लिखना कब शुरू किया? ये 2018 में स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब दिल्ली मूव किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो एट द टाइम आई तो थॉट कि यार मैं तो ये पहले भी कर सकता था। मैं तो कुछ बड़ा करने गया था और स्टडी है ना। तो उसी टाइम मेरे ना आगे कुछ करने के लिए था ना पीछे कुछ करने के लिए था। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि लिख के देखते हैं। जो यूपीएससी में पैसेज वगैरह लिखना होता है तो मैं लिखने लगा। तो जो कला मेरे को स्क्रीन पे दिखाने का नहीं मौका मिला, वो सडन इसमें उतरनी शुरू हो गई। देन मतलब सडन मुझे फील होने लगा। उन दिनों मैं एक लाइन में लिखता था तो ऑटोमेटिक 10-20 लाइन में कन्वर्ट हो जाती थी। देन आई फील कि अब मैंने अपनी डेस्टिनी ढूंढ ली है, खुद को डिस्कवर कर लिया है और मैं एक ऑथर, एक कवि हूँ। लेखक के सफ़र के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पूरा ये सफ़र चुनौती हो रहा था। 2011 में जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तब से लेकर आज तक लगभग 11.5 साल होने को है। तब से अब तक चुनौती भरा है। जब किताब लिखी तब भी चुनौती भरा था, लेखक बना तब भी चुनौती भरा टाइम था, और आज मैं अपनी किताब को खुद सेल एंड प्रमोट कर रहा हूँ तो वो भी चुनौती भरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ लगभग 12-15 घंटे खड़े रहता हूँ अपने बुक को प्रमोट करने के लिए। अभी तक आप किन किन जगहों पे अपने बुक को प्रमोट करने के लिए इसी तरह खड़े रहे? हमने दिल्ली में स्टार्ट किया था। हमने दिल्ली में प्रमोट किया, पटना, गया, बोधगया, बिहारशरीफ, नवादा, रांची, जमशेदपुर, झारखंड, हमने हर जगह प्रमोट किया है। और अभी बरसात को देखते हुए हम लोग अपनी सिटी में, पटना मेरा होम टाउन है। इन सब जगहों में से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ मिला? हर जगह के अपने लोग थे। हर सपोर्ट तो देखिए हर जगह से मिला है, बहुत मैसिव सपोर्ट रहा है। कल यहीं पर था, शाम में मेरी 45 बुक्स लेकर आया था, फिनिश हो गई। फिर मैं अपने घर से अलग 50 बुक्स मंगाए थे। तो अलग अलग तरीके से था। नवादा में था तो किसी ने अपने घर पे हमें रखा था कि भैया आप आए हो हमारे शहर में। गया में था तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, गया के लड़के हमारे आसपास खड़े रहते थे। तो हर जगह के लोगों ने सपोर्ट किया है। आपको सुनने वाले दर्शक हो सकते हैं जो वो भी लेखक बनना चाहें, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति लेखक बनना चाहता है तो मैं उनको ये संदेश दूंगा कि आप दो नाव पर ना चलें, दो तरफा ना चलें। आप ये नहीं सोचें कि मैं ये कर लेता हूँ साथ में लेखक ही कर लेता हूँ। आप ये करेंगे तो आप बड़े लेखक नहीं बन पाएंगे। आपको एक तरफा जाना होगा, सब कुछ छोड़ के आपको अपनी पूरी ऊर्जा इस पर खर्च करनी होगी, तब ये काम होगा। आपके जीवन में आपकी वाइफ यानी दीपिका राठे जी का कितना योगदान है? मेरी लेखनी की धारा इनसे ही बहती है। कहने कोई लिखावट मेरी और किताब पर अरुण कुमार लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरी लिखावट वही है, इनकी वजह से ही वही है। और वीरा की शपथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नवरस का संगम है। इसमें हर तरह की लेखनी है। जैसे एक आप किताब खोला होगा आपने तो लास्ट पे आती है कि किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी। प्रेम की नदी सदियों से बहती आई है, सदियों बहती रहेगी। तो आपको इस तरह की हर फील्ड की लाइनें मिल जाएंगी, किसी भी जोन की इसमें आप लाइन मिल जाएंगी। किसी एक जोनर पे किताब बेस्ट नहीं है, ये नवरस का संगम है। सर हमारा टारगेट है मिलियंस, और जब तक हम मिलियंस टच नहीं करेंगे हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। अभी तक कितना आप बुक टच कर चुके हैं? 4600। कितना दिन का समय लगा? कब आप शुरुआत किए थे? पहला बुक आप कब और कहाँ लेके गए थे? 5 फरवरी को हमने सरस्वती पूजा वाले दिन अपनी बुक लॉन्च की थी। 6 तारीख से हम खड़े हो गए थे सड़क पर। कहाँ सबसे पहले आप कहाँ खड़े हुए? राजीव चौक, दिल्ली। वहाँ पे आपको कितना सपोर्ट मिला? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था वहाँ से भी लोगों का। फिर उसके बाद कहाँ आए थे? उसके बाद फिर हम अपने होम टाउन पटना आए। उसके बाद फिर हमारा सफ़र जारी रहा।
दर्शकों को बस यही कहूँगी कि जो अपने बड़े सपने देख रहे हैं बस उनके पीछे चलते रहिए। आज ना कल आपके सपने पूरे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आज आप फेल्योर दिख रहे हो तो आप लंबे समय भी वही रहेंगे। एक समय होता है जब धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट काम शुरू करता है तो रिज़ल्ट आना शुरू होगा। बस आप आंख बंद करके अपने सपने के पीछे चलते रहिए। तो आपकी शादी कब हुई थी? 2014। और तब से लेकर 2014 से लेकर अभी तक आप इनको एक कवि के रूप में ही देख रहे हैं? नहीं, कवि और लेखक तो ये बाद में बने हैं। पहले तो मुंबई में थे, वहाँ ये फाइट कर रहे थे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द मिलियन आपकी बुक टच करेगी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आपने कीमती समय हमें दिया।